हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही बड़े मुद्दे पे बात करने वाले हैं, आप सभी लोग जिसके बारे में जानते हैं। 1 अक्टूबर 2025 से गवर्नमेंट का जो बजट है वो पास नहीं हुआ और इसकी वजह से गवर्नमेंट शटडाउन हो चुकी है अमेरिका की ट्रंप के थ्रू। आप लोगों को पता होगा कि जो बजट है वो कांग्रेस के थ्रू पास होता है, राइट। हर साल अमेरिका में, जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे इंडिया की पार्लियामेंट होती है, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी होती है अमेरिका में भी, जो कि हर साल गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक बजट पास करती है, जिसके लिए 60% मेजोरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप सभी लोगों को पता है कि ट्रंप को सिर्फ 54% मेजोरिटी वोटिंग मिली और 60% करने के लिए उन्हें बाइडन की हेल्प चाहिए थी। तो बाइडन जो है वो हेल्प तभी करेंगे क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेंट्स का मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना चाहते हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ है ट्रंप। तो ट्रंप ने सोचा कि मेरे पास बजट नहीं है यहाँ की गवर्नमेंट को चलाने के लिए और इसीलिए मैं गवर्नमेंट को शट डाउन करता हूँ। मींस कांग्रेस और सेनेट के बीच में फेडरल बजट पास नहीं हुआ, इसलिए फेडरल की जो एजेंसी है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसको शट डाउन कर दिया गया। अब आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं इस मुद्दे पे दोस्तों कि अभी इंपैक्ट क्या पड़ रहा है F1, J1, L1, H1 मींस नॉन इमिग्रेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से गवर्नमेंट पूरी ठप है, शट डाउन है, क्योंकि बजट पास नहीं हुआ। ट्रंप का कहना है कि हमारे पास गवर्नमेंट चलाने के लिए प्रॉपर बजट पास नहीं हुआ है, बजट नहीं है, तो हम अपनी गवर्नमेंट को शट डाउन करते हैं। तो अभी फिलहाल क्या हो रहा है, फेडरल जो एजेंसी है इसमें जो कुछ एम्प्लॉयज हैं, 7.4 लाख जो एम्प्लॉयज हैं, इनको छुट्टी दे दी गई है। साथ के साथ जो लॉ एनफोर्समेंट जो है उनका भी काम जारी है। जितने भी, जैसे कि आप लोगों का डिपोर्टेशन हो रहा है, आइस का जो है, या फिर जो भी कस्टम्स डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं, उन्हें तो वर्क करना पड़ रहा है, बट जो प्रोसेसिंग वीजा का जो काम हो रहा है, जो ऑपरेशंस का काम है, उसमें बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बस यही समझाने के लिए आई हूं कि इम्पैक्ट जो है वो अभी फिलहाल H1, J1, L1, M1, F1 या फिर जो और स्टूडेंट्स वीजा हैं, इन पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जितने भी लोगों ने अपना J1, F1 और M1 पे वीजा अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, उनको अभी वीजा अपॉइंटमेंट जो उनका डेट अगर विद इन अ वीक अभी आने वाला है, तो उनको चांसेस है कि उनका वीजा अपॉइंटमेंट जो है वो डिले हो सकता है। जिन लोगों ने ऑलरेडी इंटरव्यू दे दिया है और प्रोसेसिंग में उनका है, उनके भी चांसेस हैं डिले होने के, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन टीम जो है वो अभी काम नहीं कर रही है। तो उन लोगों के लिए क्या क्या सावधानी है कि आप लोगों को USCIS पोर्टल पे लगातार देखते रहना है, क्योंकि USCIS डिपार्टमेंट ने भी ऐलान कर दिया है कि हम भी कुछ सोशल मीडिया या ट्विटर वगैरह पे इतना कुछ अपलोड नहीं करेंगे। तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलनी बहुत ज्यादा अभी मुश्किल है। लेकिन तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को लगातार अपने स्केड्यूल, अपॉइंटमेंट मेल्स वगैरह चेक करता रहना है, आपको देखते रहना है। प्लस आपको ट्विटर, सोशल मीडिया पे भी आपको इंफॉर्मेशन देखती रहनी है कि कब क्या आ जाए। अब बात करते हैं H1 वीजा के बारे में और L1 वीजा के बारे में। जब भी आप वीजा प्रोसेस करते हो तो दोस्तों LCA सर्टिफाइड होता है। जब आपका सबसे पहले LCA सर्टिफाइड ही होता है दोस्तों, इसी के बेस पे आपका वीजा आगे प्रोसेस होता है। LCA सर्टिफाइड में अब डिले होने के चांसेस हो गए हैं। डिले मींस बोले तो दोस्तों कि आप लोग LCA सर्टिफाइड अगर आपका नहीं होगा, वेजेस आपकी अप्रूव नहीं होंगे, तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि LCA सर्टिफाइड आप लोगों का अप्रूव है कि नहीं। मींस बोले तो अगर LCA सर्टिफाइड अप्रूव है तो आपका वेजेस अप्रूव्ड है और आपको जिस लोकेशन पे आप लोग आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल रही है और आगे जाके आपका पिटीशन फाइल होगा, जिसके बेस पे आपको H1 अप्रूवल मिलेगा। तो LCA सर्टिफाइड होना भी अभी आपका डिले हो रहा है। इसका ड्यूरेशन क्या होता है, जब भी आप लोग फाइलिंग कराते हैं अपनी H1B वीजा की या फिर L1 वीजा की, तो उस केस में अगर आप रेगुलर प्रोसेस के थ्रू जाते हैं तो आपको 15 डेज, वर्किंग 15 डेज आपके लग जाते हैं LCA सर्टिफाइड होने में। और अगर आप प्रीमियम के थ्रू जाते हैं तो विद इन 7 वर्किंग डेज में आपका LCA अप्रूव्ड हो जाता है, LCA सर्टिफाइड हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आएगी। साथ के साथ जितने भी नए एम्प्लॉयज कंपनीज में हायर किए जा रहे हैं H1B वीजा पे, उनका ई वेरिफिकेशन जो है
अब वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ई वेरिफिकेशन भी दोस्तों यूएससीआईएस गवर्नमेंट के थ्रू होता है। तो अब जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको बहुत ज्यादा मैनुअली वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, और कुछ दिनों तक जितने भी वीजा जिनका प्रोसेस करवाया हुआ है उनके लिए अभी वेट करना पड़ेगा। तो क्योंकि अभी गवर्नमेंट अभी काम नहीं कर रही है, साथ के साथ ये चीजें अभी जारी रहेंगी, अभी टाइम लगेगा, क्योंकि शटडाउन पिछले कुछ दिनों से है, और अभी फिलहाल काफी सारे फेडरल एजेंसीज जो हैं वो काम कर रही हैं। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं जो कि ओवर टाइम कर रहे हैं, क्योंकि छुट्टियां मिल चुकी हैं 7.4 लाख एम्प्लॉयज को अमेरिका में। आज ही मैं गई थी कैब से, तो कैब में मुझे बताया गया कि एक बंदा फेडरल गवर्नमेंट का ही था, उसने मुझे बताया कि मैम मैं भी वर्किंग नहीं हूँ, क्योंकि फीस नहीं मिल रही है और उसका सैलरी नहीं मिल रही है। उसका रीजन यही है कि अभी ये भी नहीं पता कि वो लोग दोबारा बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। और ऐसा नहीं है शटडाउन नहीं होता है, शटडाउन 2019 में भी हुआ था, बट उसका रीजन कुछ और था। बट अभी फिलहाल यहाँ पे बजट पास नहीं हुआ है, जिसकी वजह से शटडाउन कर दिया गया है। तो दोस्तों एक चीज आपको और बताना चाहूंगी, सावधानी आपको इतनी बरतनी है कि अगर आपका वीजा रिन्यूअल होना है या एक्सटेंशन होना है या फिर आपका ट्रांसफर केस है या फिर आपका स्टेटस चेंज होना है, तो उस केस में जितना जल्दी हो सके आप लोग प्रीमियम प्रोसेस लगवाएं, क्योंकि अगर आपका रेगुलर प्रोसेस है तो उस केस में डिले होने के चांसेस हैं, जिसके बेस पे आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। और आपको अपने डॉक्यूमेंट सब साथ में रखने हैं, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है इंडियंस को ही, क्योंकि आपको ही अपना स्टेटस चेंज करवाना है, आपको ही अपना अमेंडमेंट करवाना है, आपको ही अपना ट्रांसफर लगवाना है, या एक्सटेंशन या H1B वीजा, F1 वीजा आपको लगवाना है। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए, साथ के साथ ले ऑफ बहुत ज्यादा चल रहा है दोस्तों, इतना ज्यादा इस वक्त ले ऑफ चल रहा है, यूएस में रिसेशन आ चुका है, हर कंपनी में यहाँ पे ले ऑफ चल रहा है। आपको एक चीज बताऊं, मुझे ये चीज कभी नहीं पता थी कि इस तरीके से अमेरिका में ले ऑफ होता है, कि यहाँ पे टाइम भी नहीं दिया जाता। एक हफ्ते का मतलब, हमारे इंडिया में क्या है कि अगर आपको निकाला जाता है तो एक पॉलिसी होती है कंपनी की, कम से कम 1 महीने दिए जाते हैं, बट यहाँ पे ले ऑफ में मास ले ऑफ हो रहा है, और उस ले ऑफ में 1 दिन का भी टाइम नहीं दिया जा रहा दोस्तों। डायरेक्ट टीम से ही, मींस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आप लोग जानते होंगे, जिससे एम्प्लॉय का कनेक्शन रहता है, वहीं से निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे मास ले ऑफ बहुत हो रहा है, मेरे हस्बैंड की कंपनी में भी हुआ है, और एक्सेंचर में भी सुनने में आया है कि 1100 एम्प्लॉयज को निकाला गया है। टीसीएस में भी बहुत बड़ा मास ले ऑफ हुआ है, मेरे हस्बैंड की कंपनी में भी आज मास ले ऑफ हुआ है। तो यहाँ पे अभी स्थिति सही नहीं चल रही है, शटडाउन तो है ही, साथ में रिसेशन भी आ चुका है, और वीजा के जितने भी हैं वो रूल्स भी चेंज हो गए हैं, 1 लाख वाली पॉलिसी आ गई है। तो जिनका H1 लग चुका है वो लोग भी दहशत में है, डर में है कि क्या हमें भी 1 लाख पे करना पड़ेगा, प्लस वेजेस सिस्टम लगा दिया गया है। H1B वीजा अगर आपको मिलता है या फिर अगर है आपके पास, तो आपका वेजेस अगर हाई होगा तो उसी केस में आप री एंटर हो सकते हैं अमेरिका में। तो ये सारी चीजें मींस पॉलिसीज चेंज कर दी गई हैं, जिसकी बेस पे बहुत ज्यादा अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को अमेरिका में सेटल होने में। तो आज का जो वीडियो था वो होप आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर आप लोग अमेरिका से अप्लाई कर रहे हैं, मींस अमेरिका के लिए अप्लाई कर रहे हैं इन वीजा पे जो मैंने आपको बताया है, तो या तो अभी थोड़े दिन आप लोग रुक जाइए जब तक ये शटडाउन खत्म नहीं होता, और अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है तो आपको अपना स्केड्यूल और सोशल मीडिया और यूएससीआईएस की जो वेबसाइट है उसको लगातार चेक करते रहना है, ताकि जो भी नई इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सके। डिले होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि शटडाउन हो चुका है मार्केट और अभी काम नहीं चल रहा है फेडरल गवर्नमेंट में, इमिग्रेशन ऑफिस में भी काम नहीं चल रहा है, यूएससीआईएस गवर्नमेंट भी अभी काम नहीं कर रही है, बस सिर्फ कस्टम डिपार्टमेंट्स और लॉ इन्फोर्समेंट जो है वही लोग काम कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट या फिर डिपोर्टेशन या फिर आइस रेड, यही सब चीजें यही लोग काम कर रहे हैं, और बिना सैलरी के लोग काम कर रहे हैं, और क्योंकि ये चीजें रोकी नहीं जा सकती हैं तो ये लगातार चलती रहेंगी। तो यही आज की इन्फॉर्मेशन थी, और होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। कल एक नए व्लॉग के साथ आती हूँ, और हो सकता है दोस्तों कल मैं लाइव भी आऊँ, तो मॉर्निंग में मींस आप लोगों की इवनिंग हो रही होगी, 5:30 से 7 बजे के बीच में मैं शायद ऑनलाइन आऊंगी, मींस लाइव आऊंगी, और आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दूंगी। तो आप लोग तैयार रहिएगा कल के लिए, कल मैं लाइव आने वाली हूँ, मेरी होगी मॉर्निंग, और ये मेरा डिपेंड करता है सोने के ऊपर, मैं आज कितने बजे सोऊंगी। तो मॉर्निंग में मैं डेफिनेटली कल आऊंगी लाइव और आप लोगों के आंसर्स दूंगी। थैंक यू सो मच, कल दोबारा ब्लॉग में मिलते हैं और लाइव में भी मिलते हैं। भूलना मत सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। बाय।